जीव से राम नाम जपो, बाकी सब भगवान करेंगे। यह वाक्य अपने भीतर संपूर्ण भक्ति, श्रद्धा और सरेंडर, समर्पण का सार समेटे हुए है। जब कोई मनुष्य इस एक वाक्य को गहराई से समझ लेता है तो जीवन की हर उलझन अपने आप सुलझने लगती है, क्योंकि यहाँ जीव से राम नाम जपो का अर्थ है कि तुम अपना कर्तव्य करो, नाम जपते रहो, भगवान को अपने हृदय में बसाए रखो और फिर बाकी सब भगवान करेंगे का अर्थ है कि उसके बाद जो भी होना है वह ईश्वर की योजना के अनुसार स्वतः घटित होगा। यही तो असली जीवन का रहस्य है। कर्म करते रहो लेकिन फल की चिंता भगवान पर छोड़ दो। राम नाम केवल एक शब्द नहीं बल्कि यह अनंत शक्ति का स्रोत है। जब जीव यानी आत्मा इस नाम को हृदय से पुकारती है तो वह अपने भीतर ईश्वर की उपस्थिति को जगाती है। हमारे अंदर जो अशांति, भय, असफलता, तनाव और मोह का अंधकार है वह राम नाम के प्रकाश से धीरे धीरे मिट जाता है। यह नाम ऐसा दीपक है जो केवल भीतर ही नहीं बाहर भी रोशनी फैलाता है, और जो इस नाम को जपता है उसके जीवन में ऐसे चमत्कार होते हैं जिन्हें शब्दों में बयां करना मुश्किल है। राम नाम जपने का अर्थ केवल जीभ से राम राम बोलना नहीं है, बल्कि यह मन, बुद्धि और आत्मा से भगवान से जुड़ने की प्रक्रिया है। जब मनुष्य पूरे मनोभाव से राम नाम का जप करता है तो उसका मन ईश्वर की लय में घुलने लगता है। उस समय उसकी आत्मा और परमात्मा के बीच कोई दूरी नहीं रह जाती। मनुष्य का अस्तित्व स्वयं राम का रूप लेने लगता है। वह व्यक्ति जो पहले चिंता, लोभ और भय में उलझा था, वही नाम के प्रभाव से शांत, निडर और आनंदमय बन जाता है। राम नाम जपते समय जीव को केवल एक भावना रखनी चाहिए, हे प्रभु, मैं आपको अपना सब कुछ मान चुका हूं, अब मेरे जीवन की हर जिम्मेदारी आपकी है। जब यह भाव सच्चे दिल से उत्पन्न होता है तब ईश्वर स्वयं अपने भक्त के जीवन की दिशा संभाल लेते हैं। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि सत्य है। अनगिनत संतों ने इस सत्य को अपने जीवन में अनुभव किया है। तुलसीदास जी, कबीरदास जी, नामदेव, मीरा, रैदास, सभी ने यही कहा कि नाम ही जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। जब जीव राम नाम जपता है तब वह अपने भीतर के विकारों को धो देता है। जैसे साबुन कपड़ों की मैल को साफ करता है, वैसे ही राम नाम हमारे मन की अशुद्धियों को दूर करता है। धीरे धीरे मन निर्मल होता जाता है, विचार पवित्र होने लगते हैं और जीवन में एक नई शक्ति का संचार होता है। जिस जीव ने राम नाम को अपनाया वह कभी अकेला नहीं रहता, क्योंकि भगवान उसके संग रहते हैं। संसार उसे चाहे ठुकरा दे पर भगवान उसके पीछे खड़े रहते हैं। मनुष्य को बस इतना करना है कि वह सच्चे मन से निरंतर राम नाम जपता रहे। जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों न हो, सुख हो या दुख, लाभ हो या हानि, सम्मान हो या अपमान, बस नाम जपने की धारा नहीं रुकनी चाहिए। जो व्यक्ति राम नाम को छोड़ देता है वह संसार के जाल में फंस जाता है, और जो राम नाम को थामे रहता है उसे भगवान स्वयं अपने रास्ते पर आगे बढ़ाते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि हमने बहुत बार नाम जपा पर हमें तो कोई चमत्कार नहीं दिखा। ऐसे लोग यह भूल जाते हैं कि नाम जप का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। कभी कभी भगवान हमारे जीवन से कठिनाइयां तुरंत नहीं हटाते, बल्कि हमें सहने की शक्ति दे देते हैं, क्योंकि वही शक्ति, वही धैर्य हमें ईश्वर के और करीब ले जाता है। जब जीव स्थिर होकर बिना किसी स्वार्थ के नाम जपने लगता है तब भगवान उस पर कृपा बरसाते हैं। नाम जपते जपते मनुष्य के भीतर जो परिवर्तन होता है वही असली चमत्कार है। उसका हृदय कोमल हो जाता है, उसकी दृष्टि करुणामयी हो जाती है। वह अब दूसरों में दोष नहीं देखता बल्कि हर जीव में राम का अंश देखने लगता है। उसका जीवन सहज, सरल और आनंदमय हो जाता है। संसार की छोटी छोटी बातें जो पहले उसे दुखी कर देती थीं, अब उन्हें देखकर भी वह मुस्कुरा देता है। यह मुस्कान कोई साधारण नहीं, यह राम नाम की मुस्कान है जो भीतर की शांति से जन्म लेती है। राम नाम जपना केवल मुक्ति का साधन नहीं है, बल्कि यह जीते जी स्वर्ग का अनुभव कराता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में नाम जप को स्थान देता है उसे जीवन में किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती। उसका विश्वास अडिग हो जाता है। उसे मालूम होता है कि भगवान मेरे साथ हैं, और जब भगवान साथ हैं तो भय कैसा। फिर जीवन का हर कार्य सुगमता से होने लगता है। जो काम पहले कठिन लगते थे वे सहज हो जाते हैं।
जो रिश्ते टूट चुके थे वे फिर से जुड़ जाते हैं। जहां निराशा थी वहां आशा का दीप जल उठता है। यही है नाम की महिमा। बाकी सब भगवान करेंगे, यह भाग इस वाक्य का हृदय है। इसका अर्थ यह नहीं कि मनुष्य कुछ न करे, बल्कि यह कि मनुष्य अपने कर्म को भगवान को समर्पित करे। जब हम नाम जप के साथ अपने हर कर्म को ईश्वर को अर्पित करते हैं तो हमारे कर्म बंधन नहीं बनते, वे साधन बन जाते हैं मुक्ति के। संसार में जो भी होता है वह भगवान की इच्छा से होता है। हमें केवल अपना प्रयास करना है, परिणाम की चिंता भगवान पर छोड़ देनी है। यह संसार अनिश्चितताओं से भरा है। हर क्षण कुछ नया होता है, कभी सुख कभी दुख, लेकिन जो राम नाम जपता है वह इन उतार चढ़ावों से ऊपर उठ जाता है। उसे मालूम होता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह मेरे लिए ही अच्छा है, क्योंकि वह भगवान की इच्छा है। यही भाव उसे स्थिर, संतुलित और प्रसन्न रखता है। उसका मन अब परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि भगवान पर टिक जाता है। जीव से राम नाम जपो, यह केवल उपदेश नहीं, बल्कि यह जीवन का मार्ग है। जैसे शरीर के लिए सांस जरूरी है, वैसे आत्मा के लिए नाम जरूरी है। बिना नाम के जीव सूख जाता है। नाम ही उसे जीवन देता है, आशा देता है, दिशा देता है। जो मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है वह संसार के हर दुख से मुक्त हो जाता है। राम नाम जपना इतना सरल है कि कोई भी कर सकता है, गरीब, अमीर, पढ़ा लिखा या अनपढ़। इसके लिए कोई विशेष साधन नहीं चाहिए, बस एक सच्चा दिल चाहिए जो प्रेम से राम पुकारे। और जब यह पुकार हृदय से निकलती है तो भगवान स्वयं उसकी सुनवाई करते हैं। कोई भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती, चाहे वह धीमे स्वर में हो या आंसुओं में, भगवान हर पुकार को सुनते हैं। जब तुम राम नाम जपते हो तो तुम अपने भीतर एक शक्ति जागृत करते हो जो तुम्हें हर मुश्किल से निकालने में सक्षम है। यह नाम तुम्हें वही बनाता है जो भगवान चाहते हैं। कभी तुम सोचते हो कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन उसी क्षण नाम तुम्हारे भीतर से आवाज देता है, मैं हूं। और वही मैं हूं यानी राम का अस्तित्व तुम्हें खड़ा कर देता है, संभाल लेता है और आगे बढ़ा देता है। अंततः जीवन का सार यही है, तुम जपते रहो और भगवान करते रहे। तुम राम नाम की डोरी को थाम लो, फिर यह चिंता मत करो कि रास्ता कहां जाएगा, क्योंकि जब नाव का मल्लाह खुद राम हो तो फिर तूफान भी किनारा बन जाता है। जीव से राम नाम जपो, बाकी सब भगवान करेंगे। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। यही शरण है, यही साधना है, यही मुक्ति है। जब ये वाक्य हृदय में उतर जाता है तब हर सांस अपने आप राम बन जाती है, हर पल पूजा बन जाता है और हर कर्म भगवान की इच्छा का प्रतिबिंब। तब जीवन एक भजन बन जाता है, एक मधुर लय जिसमें केवल राम का नाम गूंजता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आते रहे। जय श्री राम।